पीताशोक। किसकी जय? भगवान शिव की। परंतु तुम तो भगवान बुद्ध के समर्थन में अपना मत दे चुके हो और तथागत का अनुयायी होने के कारण तुम्हें भगवान बुद्ध की जय कहना चाहिए। नहीं नहीं, कदापि नहीं। भगवान तथागत ने तो कहा है कि संभाव से सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और मैं तो जल के समान हूं। मुझे जैसी आकृति के पात्र में रखा जाएगा, मैं वैसी ही आकृति को ग्रहण कर लूंगा। अब देखिए ना, मैं यहां आया, मैंने अपने सम्मुख भगवान शिव की प्रतिमा देखी, तो यह स्वाभाविक है कि मैं उन्हीं की जय बोलूंगा। मगर मैं आपसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। चर्चा? कैसी चर्चा? यहां नहीं। कहो। आपने तो सुना होगा, सम्राट कुछ समय के लिए राजधानी से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, पर सम्राट जा कहां रहे हैं? निश्चित स्थान का ज्ञान मुझे नहीं, मगर अपने सेना के अधिपति को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी है कि वो सेना को तैयार करें। और साथ में यह भी कहा है कि आवश्यक प्रबंध करें, कारण कि वो लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं राजधानी में रहूं तो आप सम्राट के संग यात्रा पर जाएं, और अगर मैं सम्राट के संग यात्रा पर जाऊं तो आप राजधानी में रहिएगा। पर क्यों? कल तक सम्राट की आयु का विचार कीजिए, वो अब वृद्ध हो चुके हैं। लंबी यात्रा की कठिनाइयां उनसे सहन नहीं हो पाएगी, कुछ भी घटित हो सकता है। और ऐसी स्थिति में सिंहासन के उत्तराधिकारी का प्रश्न तो खड़ा होगा ही। पर उस स्थिति में भी तुम्हारे पास किंचित मात्र अवसर नहीं होगा पीताशोक। राज सिंहासन का उत्तराधिकारी राजकुमार महेंद्र तो पंक्ति में है ही, फिर कुणाल है, और फिर सम्राट की पुत्री संघमित्रा भी तो है। मुझे नहीं लगता है कि तुम इन सभी को एक तरफ हटाकर राज सिंहासन पर अपना अधिकार जमा पाओगे। यदि इस विशाल आकाश में एक छोटी सी बदली देखकर कोई समझे कि वे हानि रहित हैं, कि नीले विस्तृत आकाश में वो हानि नहीं पहुंचाएगी, तो ये समझने वाले की अज्ञानता है। क्योंकि जब वही बदली फूट कर नीचे आएगी तो समझने वाले की अज्ञानता दूर होगी, उसे पछतावा होगा। कल तक ऐसी भयंकर भविष्यवाणी करने के लिए आपको भी अपने शब्दों पर खेद होगा। लेकिन आप चिंता न करें, ऐसी स्थिति में भी मेरे महामात्य आप ही होंगे, इस बात का मैं वचन देता हूं। आप तनिक भी चिंता न करें। मूर्ख, मुझे तो खोज देने का प्रयत्न कर रहा